नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई, सीबीआई 75वां दिन, अभी भी इंसाफ के लिए जहदोजहद चल रही है, चलती रहेगी। इस बीच रिया चक्रवर्ती भी सेशन कोर्ट पहुंची थी। क्यों पहुंची थी ये बताते हैं आपको। नीतीश कुमार भी आज बोले, लेकिन बहुत कम बोले। इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे केस में बिहार में इलेक्शन के बावजूद भी बहुत कम आवाज उठी है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। कुछ पत्र पत्रिकाएं ऐसी भी थी जिन्होंने कि इस मामले को लेकर नेगेटिव खबरें भी छापी थी। उनके बारे में जिक्र करेंगे। एनसीबी ने आज क्या कार्रवाई की है और इसके साथ साथ न्याय का कारवां कहां तक पहुंच रहा है, सीबीआई पर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या थी, रिया चक्रवर्ती आज सेशन कोर्ट में पहुंची थी। वजह क्या थी भाई पहुंचने की, क्यों पहुंची, क्या कोई केस वेस चल रहा है या फिर किसी और मामले में पहुंची, तो आपको बता देता हूं। दरअसल रिया चक्रवर्ती, एनसीबी की जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट थी, उसने उसको सजा दी थी 30 दिन की। उसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था रिया चक्रवर्ती को। तो रिहाई के बाद रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए का जो मुचकला भर के, जमानत भर के जो वो आई थी बाहर, उसको अपग्रेड भी करना है, अपडेट भी रखना है। और उसके लिए सिक्योरिटी, जमानत सिक्योरिटी जो थी, उस मामले में ही रिया चक्रवर्ती आज कोर्ट पहुंची थी। लेकिन कोर्ट जाने का जो तरीका था और वहां से जो आने का उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो देखने लायक था। तेज तर्रार, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रिया चक्रवर्ती में नजर आ रहा था। और ये है किस चीज का कॉन्फिडेंस, या फिर उनको सिखाया जा रहा है कि आपको पूरा आत्मविश्वास के साथ जाना है, आत्मविश्वास के साथ आना है। अकेले गई, अकेले आई, कोई साथ में नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। गाड़ी दूर खड़ी थी, रोड पार करके गई, क्रॉस करके वापस भी आई और शांत से बैठ के चली गई। ये जो चीज़ हुई है, ये दो चीज़ें जो ज़रूर दिखाती है कि इस केस में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो जिनके बारे में बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को भी अब विश्वास है कि वो अकेली नहीं है, उनके साथ भी है लोग। और जिस तरीके से उनकी भाव भंगिमा आज देखने को मिली थी, उससे ये तो साफ हो रहा है दोस्तों कि इस केस में कहीं ना कहीं बॉलीवुड का साथ जो है वो रिया चक्रवर्ती को मिल रहा है। और रिया चक्रवर्ती जो है वो इस चीज़ को दिखा भी रही है कि देखिए, मैं घबराने वाली नहीं हूँ, मैं लड़ रही हूँ इस केस में। और जो उनकी बातें हैं, जो उन्होंने अभी तक बातें कही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जो बांद्रा पुलिस थाने में जाके जो शिकायत दर्ज की थी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ, चाहे वो मामला रहा हो, चाहे उनका कोई भी केस अब चल रहा है, उस पूरे केस में ये तो तय है कि रिया चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। तो जमानत की सिक्योरिटी जो थी, जो 1 लाख रुपए की, उसके मामले में दोबारा से बॉन्ड जो साइन होने थे, जो कि उनको बोला गया था कि हर महीने उनको करने होंगे, मुंबई छोड़ के वो नहीं जा सकती हैं, अगर कहीं जाना है तो बता के जाना पड़ेगा। तो उस मामले में वो वहां गई थी। तो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजें जो है हो रही हैं, घटनाक्रम जो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें ये तो साफ हो रहा है दोस्तों कि बॉलीवुड जो है कहीं ना कहीं अंदर खाने साथ तो जरूर है, चाहे वो ड्रग्स मामले में रहा हो। क्योंकि जिस तरीके से 34 बड़े प्रोडक्शन हाउस, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़ी संस्थाएं जिस तरीके से दिल्ली में गई थी, चैनल्स के खिलाफ भी गई थी ड्रग्स मामले में, अपना केस भी उन्होंने किया था, तो उससे एक चीज़ तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा बॉलीवुड एक किस्म से जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आज दिखा भी, उसकी चाल में भी दिखा, उसके ढाल में भी दिखा। और जिस तरीके से मीडिया को उन्होंने वेव किया, उसमें भी ये चीज़ साफ नजर आ रही थी कि हाँ, कुछ तो है जो रिया को विश्वास दिला रहा है। चलिए जी, तो रिया का विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी विश्वास जो था वो है सीबीआई पर। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, और वो इंटरव्यू था नाविका कुमार के साथ टाइम्स नाउ पर। उसमें एक छोटा सा 30-29 सेकंड का एक पार्ट था जिसमें पूछा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, बिहार के लाल का जो केस है, उसके बारे में सीबीआई जो कर रही है, क्या ये केस अब धूल में उड़ गया है? राजनीतिक गलियारों में जो गाड़ियां दंदनाती हुई वोट मांगने के लिए निकल रही हैं, दौड़ रही हैं, क्या उस दौड़ने की धूल जोड़ रही है, उसमें ये केस खत्म हो गया है? नीतीश कुमार जी से यह सवाल था और नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई में है, सीबीआई ने इस केस को बंद नहीं किया है, सीबीआई इस केस पर अभी भी काम कर रही है, और जब तक इस केस पर कोई निष्कर्ष जो है सीबीआई नहीं देती है, तब तक ये केस चल रहा है।
रहा राजनीति करने का बात, तो इस केस पर हमने पहले भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं है, ना ही बिहार की सरकार उस पर कोई राजनीति करेगी, ना ही इलेक्शन में कोई राजनीति होगी और ना ही राजनीति हुई भी है। वैसे कमाल की बात है दोस्तों, सिवाय मनोज तिवारी के छोड़कर एक आध छुटरू पुटरू बोले, बड़े नेताओं की हम बात करेंगे। मनोज तिवारी का बड़ा कद है आज की तारीख में, अगर हम देखें बीजेपी दिल्ली में, और वो बिहार में चहेते भी हैं, और वहां पर उन्होंने बोला था कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी का हाथ है। तो उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर हमला किया था, और ये कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस पर जनता का जुड़ाव जो है वो साफ है, और जनता हर पहलू को देख रही है, जांच रही है, भांप रही है। तो इस तरीके का बयान देके इस पूरे केस का जो एक ये कहेंगे नॉन पॉलिटिक्स एक जो आंदोलन है, बिना पॉलिटिक्स के जो आंदोलन चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश है ये। तो कुल मिलाकर ये था कि सिर्फ मनोज तिवारी जो थे, इकलौते इंसान थे, मैं अगर कहूं तो बड़े नेताओं में, उन्होंने ये बयान दिया था। अदरवाइज नीतीश कुमार ने आज साफ किया है कि सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई जब तक इस केस को क्लोज नहीं करती तब तक हम कैसे कह दें कि केस धूल में उड़ गया। वैसे एक ये बड़ा मौका था कि इस केस को अगर हाईलाइट किया जाता तो बट उस पर राजनीति भी हो जाती। कुछ टीवी चैनल चुटरू पुटरू और कुछ पत्रिकाएं जो है वहाँ पहुँची भी थी, और उन्होंने लोगों से पूछा भी था, कुछ लोगों से, चुनिंदा लोगों से उनकी राय भी ली गई थी। तो उन्होंने इस बारे में ये था कि सुशांत सिंह राजपूत तो ड्रग्स लेता था, ये करता था, इसलिए कोई प्रति उसको मुद्दा नहीं बनाएगी। लेकिन ये मुद्दा बना है, ये मुद्दा है हिंदुस्तान की जनता का, ये मुद्दा है उन लोगों का जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभी भी खड़े हैं और लड़ रहे हैं, तैयार हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो नीतीश कुमार का बयान आया, इससे पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने भी सारी की सारी चीजें जो है वो कही थी कि भैया देखो ऐसा है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है या महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, गलतियां हैं, इसीलिए सीबीआई है यहाँ पर, और सीबीआई अपना काम कर रही है और सीबीआई अपना काम करेगी। फ्री हैंड है सीबीआई को, और इस केस में न्याय मिलकर रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमें सीबीआई पर भरोसा करना है। तो अगर हम पूरा ओवरऑल सीबीआई की तरफ देखें इस मामले में, तो उनकी कोई बयान, टिप्पणी, कोई भी ऐसा बयान नहीं आया इसकी रिपोर्ट के बाद जिस पर हम ये कहें कि देखिए ये बयान आया। हालांकि बहुत सारे जो केसेस रहे हैं सीबीआई के, उसमें बहुत अपडेट जल्दी जल्दी मिलती रही, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, उन्होंने एम्स की रिपोर्ट जो है उसको निशाने पर लिया हुआ था। सुधीर गुप्ता जो डॉक्टर हैं उनको निशाने पर लिया हुआ था। उनको सीधा सीधा था कि सुधीर गुप्ता खांसी की दवाई बनाने के तो वो नज़ले की दे देंगे, कोविड की बनाने के तो एड्स की दे देंगे, न जाने क्या करेंगे। तो विश्वास जो है वो खो चुका है एम्स, ये उनका एकमात्र कहना था। एनसीबी क्या कर रही है इस पूरे मामले में? जल्दी जल्दी जो कदम उठे थे, जो बहुत सारी तगड़ी तगड़ी परेड हुई थी इस पूरे मामले में, और ये लगा था कि न जाने क्या निकल कर सामने आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है। बड़ा दांव अब है, बड़ा दांव है दीपिका पादुकोण की मैनेजर पर। वो अग्रिम जमानत अपनी दे चुकी हैं, मतलब लेने की तैयारी कर चुकी हैं, एप्लीकेशन लगा चुकी हैं। मंगलवार के दिन मंगल मुहूर्त देखकर, मंगलमय स्थिति को जानते हुए एनसीबी ने मंगल कार्य किया था और वर्सोवा वाले उसके घर पर जाकर छानबीन शुरू की थी, तहकीकात की थी, तफ्तीश की थी, छापेमारी की थी, खोजबीन की थी घर के अंदर सर्च वारंट लेकर। और वहां पर क्या निकला? वहां पर निकला 1.8 ग्राम हशीश, हैश। ये वही हैश है जिसके बारे में कहा गया था नो वीड हैश प्लीज। जी हाँ, तो ये वही हैश है। पहले ये कहा गया था कि हैश को तो हम पतली सिगरेट कहते हैं और वीड को हम मोटी सिगरेट कहते हैं, तो ये तो हमारे कोड वर्ड हैं। तो ये कोड वर्ड अब सामने आ गए हैं। कोड वर्ड का असली मालमत्ता जो है वो एनसीबी के हाथ लग गया है। जिसके बाद क्या हुआ? जिसके बाद करिश्मा करिश्माई ढंग से गायब हो गई, अंतर्धान हो गई ऐसे, और मिल ही नहीं रही। फोन बंद है, एनसीबी ढूंढ रही है, और एनसीबी को अभी तक कुछ भी नहीं। और वो अपनी अग्रिम जमानत जो है उसकी याचिका भी लगा चुकी है कि उन्हें अग्रिम जमानत चाहिए। हालांकि एनसीबी की तरफ से साफ रहेगा कि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, यानी कि गिरफ्तारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से एनसीबी ने 3 बार सम्मन दिया, पहली बार किसी ने सम्मन नहीं लिया तो दरवाजे पर चिपका दिया, दूसरी बार सम्मन दिया गया तो नहीं लिया गया, लेकिन बोला गया कि आपको आना होगा, तीसरी बार सम्मन उनकी मां को दे दिया गया, और क्वान इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया गया है, क्योंकि
ये जो बंदी है यानी कि करिश्मा प्रकाश जो है क्वान इंडस्ट्री की सीनियर मैनेजर थी, तो उन लोगों को भी सम्मन भेजा गया है। तो मां को सम्मन चला गया है, क्वान इंडस्ट्री को सम्मन चला गया है। अब देखना यह है कि इस सम्मन के बाद भी कोई असर होगा या नहीं होगा। क्या ये करिश्मा जो है वो सामने आएंगी? सामने आएंगी। कल फिर मंगलवार है, सही कह रहे हैं आप, एक हफ्ता हो गया है, ऑलरेडी एक हफ्ता हो गया आज। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं दोस्तों, एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। और चौथी जो खबर आज हमारे पास है वो है 8 नवंबर के लिए। अगर आप हैदराबाद में हैं और उसके आसपास हैं तो आप भी शामिल हो सकते हैं। हैदराबाद में 8 नवंबर को सुशांत सिंह राजपूत की जो ये एक मशाल चल रही है पूरे देश में, जो पहले मुंबई थी, मुंबई से दिल्ली जंतर मंतर पहुंची, जंतर मंतर से पटना बिहार पहुंची, पटना से फिर वाराणसी पहुंची, वाराणसी से फिर कोलकाता पहुंची, और कोलकाता के बाद अब वो पहुंच गई है हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये मशाल जो है वो लेकर उनके दोस्त लोग पहुंचेंगे। वहां पर अगर आप लोग हों तो ज़रूर आइएगा। वहां पर एक पीस प्रोटेस्ट भी होगा, एक कैंडल मार्च भी होगा, एक यात्रा भी रखी गई है छोटी सी, ताकि लोगों को याद रहे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है जस्टिस का जो एक केस चल रहा है उसमें आज भी लोग हैं, शामिल हैं, और जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये हैदराबाद में होगा 8 तारीख को, इस महीने की 8 को। तो अगर आप लोग वहां पर रहते हैं, आसपास हैं, तो मेरी अपील यही है कि ज़रूर आप भी अपनी भागीदारी निभाइएगा और सुशांत सिंह राजपूत का जो ये पूरा मामला है इसमें अपनी भागीदारी दिखाकर ये याद रखिएगा कि हाँ ऐसा है। जहां तक बात है दोस्तों विभोर आनंद की, भी पूछ रहे हैं आप, अभी भी केस चल रहा है। सुमित ठक्कर पे आज बहुत बवाल रहा था, उसको भी जब पकड़ा गया है, आगे ले जाया गया, तो उस पर भी चीज़ें हुई थी कि ये आखिर हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है अब चल रहा है। विभोर आनंद और सुमित ठक्कर दोनों ही पुलिस हिरासत में बताए गए हैं, अभी तक भी उनको छोड़ा नहीं गया। तो ये अपने आप में एक चीज़ है कि जो उन्होंने बातें रखी, बोला था, कहा था, उन मामलों में विभोर आनंद ने तो बहुत कुछ कहा था, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़ा बड़ा बोला था, नाम तक लिए थे लोगों के, तो उनको उससे चीज़ के लिए बोला गया था। और अगर हम बात करें आगे बढ़ने की सुमित ठक्कर की, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आवाज़ उठाई थी और उसका जो है उनको पकड़ा गया है, उनको अब न्यायिक हिरासत में रखा गया है। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के केस की आज की जो इर्द गिर्द चीज़ें रही थी वो हैं दोस्तों। मीडिया चैनल जो हैं वहाँ पर नहीं आपको कुछ मिलेगा, वहाँ पर बहुत कम खबरें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो दिखाई जा रही हैं। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी खबर हो रात को 10 बजे आप तक वो चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करें। रिया चक्रवर्ती का आना जाना ज़्यादा पता नहीं चला, इसके साथ साथ एनसीबी में क्या चल रहा ज़्यादा पता नहीं चला। नीतीश कुमार का बयान जो था वो छोटा सा 29 सेकंड का था, वो है। और हैदराबाद में जो ये मसाल जलाई जाएगी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की, इसमें आप पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी आपको देखना है। दूसरा, सोशल मीडिया पर आपको बने रहना है।